इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब कि इंडिया के बाहर बेच सकते हो और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो कौन से प्रोडक्ट है और कैसे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए आज का एपिसोड बन रहा है, क्योंकि आज के एपिसोड में ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसीलिए एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना। सो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो ई कॉमर्स सेलर। मैं हूँ आपका होस्ट प्रकाश और आज के एपिसोड में मैं आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करना सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर एक्सपोर्ट होता क्या है। तो देखो, एक्सपोर्ट का सीधा मतलब होता है आप अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर इंडिया में कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप इंटरनेशनल लेवल यानी कि दूसरे कंट्री में बेचते हो, तो उसको बोलता है एक्सपोर्ट करना। ये करना बहुत ही ज्यादा आसान है, आप अपने घर से भी कर सकते हो, इवन बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये चीजें कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है। ये चीजें आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। तो आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास एक IEC कोड होना चाहिए, जिसको के बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसके लिए आप ये वाली वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपए आपसे लिया जाएगा और आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद आप अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आपको अगर इंपोर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। देन पहुंचते हैं सेकंड स्टेप में, जहाँ पे आपको राइट प्लेटफॉर्म चूज करना होगा। यानी कि आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप किसी वेबसाइट में लिस्ट करो और उसके बाद उस वेबसाइट के थ्रू आपके पास कस्टमर आए, तो उसके लिए 3 वेबसाइट सबसे बढ़िया है। सबसे पहला है Amazon ग्लोबल, यानी कि Amazon की जो अलग अलग कंट्री में जो वेबसाइट है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि Amazon.uk। ऐसे जगह में आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो और उसके बाद उस कंट्री से आपके पास ऑर्डर आना चालू हो जाएगा। सेकंड जो प्लेटफॉर्म है वो है eBay इंटरनेशनल। वैसे देखो, इंडिया में eBay यूज नहीं किया जाता, लेकिन अदर्स कंट्री में eBay बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो eBay में आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो और उसके बाद आपके पास ऑर्डर आना चालू हो जाएगा। तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है Etsy बहुत ही फेमस वेबसाइट है इंटरनेशनल लेवल में। उस वेबसाइट में बहुत सारे ऑडियंस आते हैं, वहाँ पे ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो आप अगर ज्वेलरी में डील कर रहे हो तो वो वेबसाइट आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लेकिन उसके बाद जब भी आपके पास ऑर्डर आना चालू हो जाए, उसके बाद आपको एक अच्छा शिपिंग एंड लॉजिस्टिक पार्टनर चूज करना होगा, जिसमें सबसे जो बेस्ट है वो है FedEx। सेकंड जो वेबसाइट है वो है DHL। उसी के साथ इंडियन पोस्ट इंटरनेशनल भी है, जो आपको इसमें मदद करता है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल में कोई भी ऑर्डर आता है तो आप इन कुरियर सर्विस के जरिए वो प्रोडक्ट भेज सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अब ये समझते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ज्यादा है और जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंड होम डेकोर प्रोडक्ट। उसी के साथ ऑर्गेनिक स्पाइसेस यानी कि जो मसाले है या फिर चाय है, इसकी डिमांड भी इंटरनेशनल लेवल में बहुत ज्यादा है, तो ये प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसी के साथ ज्वेलरी भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया में ज्वेलरी बहुत बनते हैं और ज्वेलरी का डिमांड बहुत ज्यादा है। उसी के साथ कॉटन या फिर खादी के कपड़े बेच सकते हो, या फिर जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसी के साथ अगर कोई लेदर आइटम है वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर हैंडमेड जो टॉयस है उसकी डिमांड भी इंटरनेशनल लेवल में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है GST। आपके पास GST होना चाहिए, साथ ही साथ कमर्शियल इनवॉइस होना चाहिए। आप अगर कोई प्रोडक्ट भेज रहे हो तो आपको एक इनवॉइस उनको देना पड़ेगा। साथ ही साथ पैकिंग लिस्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट पैक कर रहे हो उसकी एक लिस्ट आपको अपने कस्टमर को भेजना पड़ेगा, और बिल ऑफ लैंडिंग भी आपको अपने कस्टमर को भेजना पड़ेगा, जो कि कुरियर सर्विस खुद भेज देती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट और ये सारे प्रोडक्ट है जिसको आप इजीली एक्सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे हम ऐसे ही नए एपिसोड में नए ई कॉमर्स टिप्स के साथ।